अपनात्मा इंद्र कैसे बनता है? इंद्र बनता है या तो यज्ञ करे 100 मन घी की, एक बार 100 मन घी प्रयोग करे देसी यानी गाय का भैंस का, और 100 मन घी जहां लगेगा जिसमें हवन भी होगा भंडारा भी होगा, तो अन्य आइटम कितने लगेंगी अंडरस्टूड है। और उसकी कुछ कंडीशन है कि उसमें कोई बाधा ना हो, उसकी कुछ कंडीशन है वो कंप्लीट रहे, टर्म एंड कंडीशन पूरी रहे, और 100 यज्ञ करे ऐसी 100 यज्ञ करे, यदि लास्ट वाली यज्ञ में भी कोई त्रुटि होगी, विघ्न पड़ गया तो सारी खत्म, फिर नए सिरे करो। दूसरा या तप करो। इन 2 तरीके से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग का राजा को इंद्र कहते हैं, स्वर्ग के राजा को, जो 72 चतुर्युग तक ही शासन करता है, उसके बाद इसकी मृत्यु, ये गधा बन जाता है। नेक्स्ट इंद्र की पदवी के युग जो पंक्ति में होता है उसको बैठा दिया जाता है। और दूसरे जो उसको एक हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य धर्म या तप कर लेगा तो तुझे हटा दिया जाएगा बीच से, उसको बैठा दिया जाएगा उसी समय। तो ये चिंता बड़ी रहती है। आपको पता है राजा लोग तो मानस मरवा दें, सैनिक मरवा दें, हजारों अपने राज को सुरक्षित रखने के लिए। तो इंद्र ने हलकारे छोड़ रखे पृथ्वी लोक पे, गुप्त देवता उसके, और वो ये देखते रहते हैं, वो CID ऑफिसर हैं उसके, CID वाले हैं वो, और वो देखते रहते हैं कि कौन कैसी साधना कर रहा है। वो तुरंत बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस जंगल में बैठा है, वो तपस्या इतने वर्षों से कर रहा है, सुनते हैं वहाँ बैठकर सबसे वो। तो इंद्र फिर क्या करता है, वहाँ स्वर्ग से देवी औरतें भेजता है सुंदर, और उनके तप खंड करवाता है, या अन्य कोई बाधा दूसरे धर्म यज्ञ में करवाता है। एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में एकांत स्थान ढूंढ कर वहाँ साधना कर रहे थे। इंद्र को पता चला कि ऐसे ऐसे मार्कंडे नाम के गोसाई, एक ऋषि बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। उसको चिंता बनी, टेंशन बनी कि तेरा राज जाएगा। उसने एक सुंदर औरत अपने लोक से भेज दी उसका तप खंड करवाने के लिए। अब उसको दे दिए, सारी सिद्धि दे दी उसने। आसपास के वातावरण ऐसा बना दिया जैसे एक फाल्गुन के उत्तर होता है, बसंत ऋतु जैसा बना दिया। और ऐसी मीठी मीठी धुन अपने आप बज रही है गाने की, और वो डांस करने लगी थोड़ी सी दूरी पर उस ऋषि के सामने। ऋषि की अर्ध आंखें खुली थी, अर्ध बंद थी, ऐसे करके कभी खोल रहा था कभी बंद कर रहा था। वो काफी देर डांस करती रही, नाचती रही, पर ऋषि मुस्काए तक नहीं। अंत में निवस्त्र होगी। तब ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप किस लिए आए हो, आपका उद्देश्य क्या है? वो शर्मिंदा होकर के उसने वस्त्र पहनकर कहा कि ऋषि जी, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ के अन्य बनखंड के जो ऋषि थे, तपस्वी थे, वो तो सभी कंडम हो गए, लेकिन आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप पर असर नहीं हुआ। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जहाँ मैं समाधि से